जब सब कुछ खत्म लगता है तब ईश्वर कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं। बस धैर्य रखो और उनके प्लान पर भरोसा करो। ये कहानी उसी विश्वास की मिसाल है। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मेहनती युवक था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण वो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ सका। परिवार की जिम्मेदारियां थी और नौकरी की कोई ठोस उम्मीद नहीं थी। राजेश ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, कभी चाय की दुकान पर, कभी मजदूरी, कभी खेतों में। लेकिन मन में एक आवाज हमेशा कहती, तू कुछ बड़ा करेगा, तेरा समय आएगा। मगर वक्त बीतता गया और कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने शहर जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे और मन में हजारों सवाल। वहां पहुंचकर उसे एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिली। रोज 12-14 घंटे की मेहनत, लेकिन तनख्वाह बस गुजारे लायक। एक रात थका हारा राजेश होटल के पीछे बैठा था। अचानक उसकी नजर पास पड़े डस्टबिन में फेंकी गई एक फटी हुई किताब पर पड़ी, हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। उत्सुकता में वो किताब उठा लाया और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हर रात वो कुछ पन्ने पढ़ता और उसे महसूस हुआ कि उसे खुद का कुछ करना चाहिए। 2 साल तक होटल की नौकरी करते हुए उसने पैसे जोड़े और फिर एक छोटा सा टी स्टॉल खोला। लोगों को उसकी मेहनत और ईमानदारी पसंद आई। उसने स्वाद, सफाई और सेवा तीनों में कोई समझौता नहीं किया। धीरे धीरे उसके स्टॉल पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ सालों में राजेश ने अपने टी स्टॉल को एक कैफे चेन में बदल दिया, राजेश टी हब। आज उसके देश भर में 25 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कभी जो खुद दूसरों की चाय बनाता था, आज वह दूसरों के सपनों को चाय के साथ जोड़ रहा है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, जब कुछ नहीं था तब कैसे हिम्मत नहीं हारी, राजेश ने जवाब दिया, मुझे खुद पर नहीं, प्रभु की योजना पर भरोसा था। जो आज नहीं है वो कल हो सकता है, बस हम चलते रहें। हो सकता है आज का संघर्ष कल की तैयारी हो। हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी खाली नहीं बैठते। जब आप दुख में होते हैं तब वो आपके लिए कुछ नया कर रहे होते हैं। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि वो जानते हैं कि कब, क्या और कैसे देना है। ये कहानी बताती है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते और प्रभु के प्लान पर विश्वास रखते हैं, तो जीवन में कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं।